जो सब बताया था वो बताओ मेरे को। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। वो बोलते हैं इसको, सेंटर बोलते हैं। वो नहीं बोलते इसको, सर्कल का सेंटर बोलते हैं इस पॉइंट को। ठीक है। और सेंटर के पॉइंट से सर्कल के किसी सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये छोटा छोटा बात पता होना चाहिए। और इस रेडियस को दो पॉइंट पे अगर मिला ले तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस, ये भी हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। कैसे होता है 2 टाइम्स? ये क्या है? रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस है। दोनों को ऐड करेंगे, ये पूरा मिला के ही तो बनेगा डायमीटर। बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा 2r। डायमीटर 2r हो जाएगा तो यहाँ से रेडियस निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे ना। इसको सॉल्व करना है बस, ये मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। गॉट इट? और इसका एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 और पाई का वैल्यू क्या होता है? और ये अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा यूज करने के लिए तब यूज करेंगे, नहीं तो ये यूज करेंगे, नहीं तो ये यूज करेंगे। ठीक है। और ये सर्कल है, सर्कल के अंदर एक और सर्कल हो गया, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलेंगे? जिसका सेंटर एक ही होगा, मतलब कॉमन सेंटर होगा। दो सर्कल का कॉमन सेंटर होगा, रेडियस अलग-अलग होगी। हाँ वो तो ठीक है, पहले ये जो बता रहे हो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। तुम लोग घर पे बैठ के ये सब को लिखते हो? हाँ, लिखती हो इसको? नहीं लिखोगे तो इसमें भी गोल हो जाओगी, पहले मैं बता दे रहा हूँ। लिखे हो इसको? अच्छा, नहीं लिखोगे, बात मानो, मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेसिस पे। क्यों स्मॉल और कैपिटल आर लिखे? क्योंकि ये छोटा सर्कल है इसलिए स्मॉल आर, ये बड़ा सर्कल है तो बड़ा आर। ये तो सिंपल लॉजिक है, इसमें क्या अलग से लगाना है? और क्या? सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, सर्कल के अंदर जो, बात मत करो, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अपोजिट साइड में क्या बोलेंगे इसको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी सबसे बड़ा यही होता चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल का हर एक वर्टेक्स से मिल के एक सर्कल पास करे। ठीक है, और ये अपोजिट एंगल मिलके कितना बनेगा? 180। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। डी इज इक्वल टू नहीं, प्लस। ठीक है, ये प्लस ये हो जाएगा 180 क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, और ये इसके एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब होता है नजदीक का एंगल, ये भी एडजेसेंट एंगल है इसके। ठीक है, और सर्कल है, सर्कल में अगर ये क्या दिया हुआ है? कॉर्ड, तो कॉर्ड ही बोलते हैं। और ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉप हुआ, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड, तो इस कॉर्ड को ये लाइन जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। आयुष लेट हो गई, स्कूल कितने बजे से? तो इसमें क्या बता रहे थे? हाँ, ये कॉर्ड जो है ना, ए बी कॉर्ड है, इस पे अगर सेंटर से कहीं से भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, इस पे बात नहीं करो, तुम पढ़ो, तुमको बोले पढ़ने के लिए, तो क्या होगा? ये दोनों कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये और ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल में अगर दो कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है, दो कॉर्ड अगर इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों कॉर्ड क्या है?
इक्वल है, तो इस कॉर्ड के हेल्प से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। समझना है ही नहीं इसको, मैं बता रहा हूँ कि कोई दो कॉर्ड ड्रॉ है सर्कल में, ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा कैसे होता है इक्वल टू। ये दो कॉर्ड दिया हुआ है, दोनों कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है, मतलब दोनों कॉर्ड का साइड मतलब वैल्यू जो है ना साइड का इक्वल दिया हुआ है। तो ये एंगल बनाया है ना कॉर्ड यहाँ पे सेंटर पे दो पॉइंट है, ये एंगल तो बना है यहाँ पे कुछ, तो ये एंगल जो होगा वो सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगा इस कॉर्ड से भी, ठीक है, समझ में आया। जस्ट इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स इसका क्या है, एंगल अगर इक्वल दे दिया है तो दोनों कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होगा, कन्वर्स इसका, ठीक है। और ये सर्कल है, सर्कल के डायमीटर के इंड पॉइंट से, सर्कल के डायमीटर के इंड पॉइंट से सर्कल के किसी सरफेस पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है। 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये, 90, ठीक है, समझ में आया। और सर्कल है, सर्कल पे ये सेंटर है, ये सेंटर है सर्कल में, इस सेंटर में इस आर्क से, ये दिख रहा है आर्क, इस आर्क से अगर सेंटर पे जो एंगल बना, सेम आर्क से सरफेस पे, सर्कल के सरफेस पे कहीं और एंगल बना, तो ये जो एंगल बनेगा इसका हाफ हो जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, आया आया कि नहीं आया। तो मतलब ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा, थीटा को एंगल बोलते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ोगे ना तो उसमें ये थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। सैडेड रीजन, इसका एरिया सब निकालना पड़ता है, ये जो रीजन बच गया ना इसका एरिया कैसे निकलेगा, सारा पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया ये, घबराओ नहीं, ये सब टफ लग रहा था ना, ये भी टफ नहीं लगेगा, डोंट वरी। और क्या थे, ये सर्कल है, ये दो चीज को अच्छे से याद रखना, एक इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है, एक इसको याद रखना, ठीक, और एक अभी जो बता रहा हूँ ना, अच्छा ये भी याद रखना अच्छे से, और अभी जो बता रहा हूँ इसको याद रखना अच्छे से। क्या बता रहा हूँ देखो, सेंटर तो यहाँ पे है, ठीक, सेम आर्क से, जैसे ये आर्क है, सेम आर्क से एंगल कहीं बना, सर्कल के किसी पॉइंट पे सेम ही आर्क से कहीं और बन गया, तो दोनों एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, मतलब ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ठीक है। समझ में आया, इस बेसिस पे इक्वल है कि एंगल सब्टेंडेड बाय द सेम आर्क, इस आर्क जो है ना, इसी आर्क से ये एंगल बना यहाँ पे, इसी आर्क से ये एंगल बना यहाँ पे, इसीलिए 90 वाला इसके बेसिस पे देखो हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। ये आर्क दिख रहा है, ये आर्क दिख रहा है, इस आर्क से ये एंगल 180 बना, इसी आर्क से यहाँ पे एंगल बना, तो इसका हाफ हो जाता है ये, इसके बेसिस पे बना। समझ में आया, आप दो क्वेश्चन लगाते हैं, जस्ट आगे यही था ना। देखो इसमें कॉपी पेन चलाने का जरूरत नहीं है, सही बन जाएगा सारा, कैसे बनेगा देखो ध्यान से बताइए। कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट ही बनाते हैं, हाँ ठीक है। देखो इसमें ना एक चीज और याद रखना, इसमें कोई सा भी फॉर्मेशन लग सकता है, इस लाइंस एंड एंगल्स का ये लीनियर पेयर भी लग सकता है, ठीक है, ये भी लग सकता है, ठीक है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो तीनों एंगल मिलकर 180 बनता है ना, वो भी लग सकता है, ठीक है। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ना, ये भी लग सकता है, मतलब ज्योमेट्री से बोले स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ के रखना, सारे सीक्वेंस यूज होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, तो बस ये सब पता है। और ट्रायंगल, सॉरी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गए तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये आइसोसेलेस बन जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और किसी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल इक्वल हो गया, सॉरी तीनों साइड इक्वल हो गया तो इक्विलेटरल हो जाएगा, और
तीनों एंगल 60-60 हो जाएंगे। और इसका जस्ट कन्वर्स क्या होता है? इसका कन्वर्स में क्या लिखेंगे? अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल दिया हुआ है किसी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल दिया हुआ है तो दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसका जस्ट कन्वर्स। सिमिलरली इसमें भी अगर तीनों एंगल 60-60 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया यूज अच्छे से? चलो फर्स्ट नंबर देखो क्या बोल रहा है। बोला ओ क्या है? सेंटर है। ओ क्या है? सेंटर सर्कल पे। तो देखो इसमें ओ, तो देखो यहाँ पे बस एक्स का वैल्यू निकालना है बस। ठीक है क्वेश्चन, हाँ देखो सर 90 होगा। 80 आएगा सर। देखो कैसे 80 होगा, तुम लोग तो समझ गए। देखो ये पहले ध्यान से देखो, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाया जाता। देखो ये एक्स एंगल निकालना है, एक्स एंगल है कौन सा? पहले ये देखेंगे, ये एंगल एक्स है, तो क्या हो गया? एक्स एंगल ये है ना, इसको निकालना है। तो ये एंगल कहाँ पे है? देखो इस ट्रायंगल में दिख रहा है, इस ट्रायंगल में दिख रहा है। तो अपने माइंड में क्या आना चाहिए? इस ट्रायंगल में एक एंगल गिवन है, ठीक, एक एंगल निकालना है। और एक एंगल और अपने को अगर पता चल जाए तो क्या ये एंगल नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो 30 अब देखो ये आर्क दिख रहा है, ये आर्क, ये एंगल जो बना हुआ है, ये एंगल देखो, अब ये एंगल जो बना हुआ है ये किस आर्क से हेल्प से बना हुआ है? इस आर्क के हेल्प से बना हुआ है, दिख रहा है? ये आर्क के हेल्प से ये एंगल बना हुआ है। सेम ही आर्क से देखो यहाँ पे ये एंगल बना हुआ है, दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क विल बी इक्वल। तो 30 हो गया, तो ये भी 30 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखो, जो ट्रायंगल पहले मार्क किए थे उसमें ये एंगल 30 निकल गया, ये 70 निकल गया, तो ये एंगल निकालना नहीं निकलेगा। तीनों एंगल मिलकर 180 बनाता है ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से। तो ये 70 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 होगा। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। कितना आ गया? x इज इक्वल टू क्या आ गया इसमें? 80 डिग्री। समझ में आया? इसमें भी डाउट है अभी भी? समझ में आया आयुष? छापना नहीं है, समझना है पहले। लिख तो घर पे भी लोगे खुद से, बना तो खुद से भी लोगे, पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जरूरी थोड़ी है सेम ही क्वेश्चन पूछेगा, जरूरी तो नहीं है ये सेम ही क्वेश्चन पूछेगा। तो बनाने का तरीका तो समझना होगा ना। मुझे पता होना चाहिए कैसे बनाना है। क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा बना लेंगे, बस तरीका आना चाहिए। समझ में आया? अब सेकंड बताओ, सेकंड बताओ कैसे बनेगा? सर सेकंड सर 45 होगा 90 का। देखो पहला नंबर दिमाग में लाओ, अपने को निकालना क्या है? ये एंगल निकालना है। यस ये एंगल निकालना है, एक्स निकालना है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, डायमीटर कहीं पे दिख रहा है तुम लोगों को? सर 90 ऊपर वाला पी ये डायमीटर दिख रहा है। तो ये डायमीटर के साथ एंगल कहाँ बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। तो ये कितना होगा? ये तो 90 हो जाएगा। अब बताओ 90 हो गया, तो अब ये एंगल निकल जाएगा। इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में ऊपर वाला ट्रायंगल में देखो, ये 90 ये 35 है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? 90 प्लस 35 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 होगा ट्रायंगल के प्रॉपर्टी। तो ये एंगल निकल जाएगा, निकलेगा। कितना आएगा? 65 इसको ऐड करेंगे तो 125 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस कितना हो जाएगा? 65। अब बताओ ये कितना आ गया? 65। अब ध्यान से देखो तुम लोगों, ध्यान से देखो, कुछ चमकेगा अभी। देखो ये एंगल जो बना हुआ है ये किस आर्क से बना हुआ है? किस आर्क से बना हुआ है? देखो दिख रहा है तुम लोग को? ये एंगल बना हुआ है इस आर्क से, और सेम इसी आर्क से देखो यहाँ पे ये भी एंगल बना हुआ है। तो ये 65 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। आया दूसरा तरीका? नहीं नहीं सुन तो लो, क्या दिक्कत है? मतलब कुछ भी, ये तो 90 होगा, ये तो 90 होगा, ठीक है, होगा 90। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखो सब एक बार और बता दो 90 कैसे? क्योंकि ये डायमीटर से एंगल बना हुआ है, डायमीटर से सेंटर के किसी सरफेस पॉइंट पे एंगल जो बनेगा ना, दो इंड पॉइंट से डायमीटर के, वो 90 डिग्री होता है।
मतलब अगर एक एंगल 180 है तो वो उसका हाफ हो जाएगा। मतलब ऐसे ये सर्कल है और ये डायमीटर है, ठीक, ये डायमीटर है, डायमीटर के इन पॉइंट से ये इधर एंगल बने या इधर एंगल बने, कहीं पे भी एंगल बने, ठीक है, वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। समझ में आया? अगर ये डायमीटर नहीं रहता तो 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, जैसे वो क्या करेगा, ये कर देगा। सेंटर तो यहाँ है, यहाँ से अगर एंगल ऐसे बना दिया, ठीक है, देखो सेंटर यहाँ बीच में है इसके, तो ये 90 नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? डायमीटर होना कंपलसरी है। तो सर अगर सिर्फ ऊपर 90 हो तो फिर नीचे का 180 होगा। ये 180 क्यों होगा? सर अगर मान लीजिए तुम मुझे एक बात बताओ ना, ये डायमीटर है ना, हाँ डायमीटर से सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल जो बनेगा वो 90 ही बनेगा। मैं यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, दो ही जगह तो एंगल बनेगा, और कहाँ बनेगा बताओ? तुम यहाँ समझ लो, तो यहाँ से ऐसे बनाओगे तो इसको ही मिलाओगे तब भी ये 90 ही होगा, ठीक है। ये कैसे आया 65? समझ में आया? दूसरा तरीका जानना है या रहने दे? नहीं सर, मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं तो बता दूंगा। सर 65 इन दोनों को ऐड करेंगे 180 से फिर माइनस करेंगे। हाँ तब आएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, हाँ वो ज्यादा हो जाएगा फिर, इसलिए सिंपल बताया था मैंने। समझ गए? 90 हो गया तो ये 65 आ गया था, तो ये सेम आर्क ये दिख रहा है, ये इस आर्क से यहाँ पे एंगल ये बना, सेम ही आर्क से एंगल यहाँ पे ये बना, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही होता है ना, सेम आर्क से जो एंगल बनता है, ये बोल रहा हूँ। ये सर्कल है, इस पे इस आर्क से ही यहाँ पे एंगल बन गया और सेम ही आर्क से कहीं और पे एंगल बन गया, तो ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, वही चीज है, ठीक है मैम सर साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है। समझ में आया? तो अब तो तुम दूसरा चश्मा पहनो, तुम्हारा चश्मा भी खराब हो गया मेरे को लग रहा है। साइंस दिख रहा है तुमको? नहीं मेरे को आप ऐसे पढ़ा। हाँ तो मैं तो बोला याद करने के लिए, बैठो तो याद करो उसको, और क्या। हाँ सर देख रहे हैं कल बैक टू नजर। अब देखो ये इस फिगर में एक्स का वैल्यू निकालना है, ये बताओ कैसे निकला है? एक्स की वैल्यू हाँ सर एक सर किसकी? सर ये बहुत इजी है। ये तो बहुत आसान है। सर आई से लेफ्ट तो बाहर आ जाओ बच्चे। सर आई से लेफ्ट दोनों आगे निकल जाएंगे, 360 माइनस करके हाफ हो जाएगा। बताओ बताओ, तुम लोग बैठी हुई क्या हो, जल्दी जल्दी बताओ इसको। सर ये बहुत इजी है। आयुष बताओ। सर सही बताया मैंने। आयुष बताओ। आंसर भी बता दो। तुम लोग तो कॉपी पेन यूज ही नहीं कर रही हो, सही बता रही हो तो ऐसे भी तो बताओ, जैसे यहाँ पे देख के। सर 150 अच्छा मेरी करिए 150 हाँ सर मेरा भी आ गया 120। ये आसान ही तो है, देखो सर आ गया 120। ये सेंटर है ना, वो बोल रहा है सेंटर, तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, हाँ सर और ये भी रेडियस हो गया, यस तो सर रेडियस तो इक्वल होता है ना, तो इस ट्रायंगल में अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस बन गया। तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, इसके जस्ट अपोजिट एंगल ये है ना, ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा। सेम देखो इस ट्रायंगल में भी वही चीज दिखेगा, ये क्या है, रेडियस है ना, रेडियस, ये भी तो रेडियस ही है, तो ये 25 है, तो ये कितना हो गया, और इन दो 25 हो गया। हो जाएगा फिर अब ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल जो कितना होगा 25 प्लस 35 ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, आयुष होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 60 हो गया। अब देखो ये आर्क से सेंटर पे ये एंगल बना हुआ है, सेम ही आर्क से यहाँ बाहर एंगल बना हुआ है, तो इसका ये डबल होता है, इसका डबल होता है ना ये, तो 60 है ये, तो ये कितना हो गया 120। अरे भाई इसका स्टेटमेंट लिख दो कैसे लिखेंगे। Angles obtained by the same arc at the center and any point of the circle, तो हाफ हो जाता है इसका। इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ एंगल, क्या लिखेंगे, बी ए सी, ठीक है, या इसको नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ सी। क्या, अब ये बताओ, अब ये तो बन जाना चाहिए, अब ये तो बन जाना चाहिए, ये तो आसान है, ये तो बताओ, ये तो आसान है, बताओ निकाला था मैंने। वोट बताओ, आयुष बताओ, बैठे हुए क्यों रहते हो, बताओ कुछ, बताओ क्या होगा जल्दी, 105 क्या होगा, नहीं सॉरी एक सेकंड ध्यान से बताओ, उल्टा कर दिया
theta हो जाए तो 120 एक्स जो है ना वो पहले ध्यान से सुन लो, एक्स जो है ये पूरा ए एंगल है, ये पूरा है ये एक्स, सर 75 ठीक है, एक्स पूरा है। अब 75 है हम्म 75 अब मुझे आंसर तो याद नहीं है ना, मैं देखूंगा तो। मेरे हिसाब से। सर वो पॉइंट ओ लेफ्ट साइड में 120 है तो फिर या तो फिर साइड ए 120। देखो इतना काहे सोच रही हो, स्ट्रेस बहुत लेते हो तुम। अभी सेम क्वेश्चन बनाया ना, ये क्या बताओ, ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस है, दोनों साइड इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये 90 है तो ये दोनों मिल के 90 होगा, मतलब ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल मिल के 90 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो गया 45, और ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सर मैंने अलग तरीके से करा। आप बताओ, आप बताओ इस ट्रायंगल में देखो, इसमें भी ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये बीच वाला ये 120 है, 30 तो ये कितना हो जाएगा 30 होगा, होगा कि नहीं होगा। 75 आंसर। ये 30 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अपने पूछ रहा है, पूरा एंगल यही पूछ रहा है, तो पूरा एंगल इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस 35, 30 कितना हो गया 75, एक्स का वैल्यू अलग तरीके से करा। ठीक है, समझ में आया। मेरे तो नीचे 90 और 120 को प्रेस करके 360 माइनस। हाँ उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, वही। ठीक है। ये बताओ, ये कर लिया सर, इसका 50 आएगा। अब तो बताओ, ये और ये दोनों बताओ, अभी तुम लोग जल्दी ट्राई करो, कॉपी पे ट्राई करो, जैसे 6 और 7, सॉरी 5th और, चलो देखो, ये बहुत आसान है जी, तुम लोग बहुत स्टेज देते हो। देखो ये क्या है, रेडियस है ये, और ये भी क्या रेडियस है, तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, आइसोसेलेस बना। तो ये 50 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, और ये तो 80 हो और ये कितना होगा, 80। ये तीनों एंगल मिलके 180 बनेगा ना। ये 50 प्लस 50 100 तो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 80 होगा, नहीं आ रहा है क्या? तो ये 80 हो गया। तो फिर सर ये भी आप देखो, opposite से- अब ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंटों पे, ये 80 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 80 वर्टिकली अपोजिट होगा। अब देखो फिर से, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, अभी भी दिख रहा है तुम लोग को। हाँ सेम एक्स मान लेगी दोनों को। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, हाँ। तो ये भी एक्स हो जाएगा। हम्म निकल जाए और ये तीनों एंगल मिलके 180 बनेगा, 80 प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 180, 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 80, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, x is equal to 100/2 50 कितना हो ये 50 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। दूसरा तरीका, सर मैं जाऊं? हाँ जाओ जाओ। अब देखो दूसरा तरीका क्या था, ये क्या है, ये आर्क दिख रहा है तुम लोग को, इस आर्क से यहाँ पे ये एंगल बना, ये बना दिख रहा है, ये इसी आर्क से देखो यहाँ पे ये एंगल बना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये 50 होगा, तो ये भी कितना होगा 50 होगा। हाँ देखो काम तमाम हो गया, ये रेडियस है, ये रेडियस है, अपोजिट साइड इक्वल हो गया था, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। कितना आसान था, एक स्टेप में खत्म। बताओ सर एक बार बताना ये पहले वाला ज्यादा इजी था, हाँ ये तो उससे भी ज्यादा इजी था अरे जी। सर ये इसके पहले वाला इजी है, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा लेकिन नहीं इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। देखो ये सीबी आर्क से, सीबी आर्क से देखो यहाँ पे ये एंगल बना, ये कंडीशन जो पढ़े थे, देखो सेम आर्क से अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है, सेम ही आर्क से यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल इक्वल होता है, ठीक सेम दिखेगा। देखो ये आर्क दिख रहा है, इस आर्क से यहाँ पे एंगल बना 50, सेम ही आर्क से देखो यहाँ पे एंगल बना, दिख रहा है तुम लोग को, बना कि नहीं बना। तो ये 50 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल में देखना, ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है ना, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया था, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। ये 50 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा। और तरीका इसके पहले वाला कुछ समझ में नहीं आता तुम लोग, ये ज्यादा इजी है, तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हट बुढ़वा बच्चा हो सर तुम इसके लोग। पहले वाला वो मतलब गलत तो नहीं है ना, नहीं गलत नहीं है वो, तो सर वो देख सही है। ये कितना आसान है। देखो ये आर्क दिख रहा है तुम लोग को,
इस देखो उतना मत देखो, ये एंगल दिया हुआ है ना, ये एंगल देखो किस आर्क से बना हुआ है, यहाँ से इसे वापस लाना, इसको यहाँ से वापस लाना, और देखो ये आर्क से बना हुआ है ये, और ये एंगल देखो यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, सेम ही आर्क से बना हुआ है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गया। हो गया। अब देखो ये क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, होगा। तो ये 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा। अब बताओ, अब भगवान मालिक है भाई तुम लोग। सर मतलब वो अगर एग्जाम में करेंगे गलत तो नहीं होगा? नहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्यों गलत होगा। हाँ तो सर फिर वही सही है। अब देखो ये 6 नंबर, ये तो निहायत ही आसान क्वेश्चन। सर ये भी देखो देखो ये पॉइंट से, किसी पॉइंट से सारे एंगल कितने बनते हैं, 360 कंप्लीट एंगल बनते हैं। अपने को निकालना एक्स है, तो एक्स किस आर्क से बना हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इस आर्क से बना हुआ है, इस आर्क से बना हुआ है, देखो ध्यान से। और ये एंगल जो है देखो, ये एंगल भी देखो इसी आर्क से बना हुआ है, बना हुआ है। अगर ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल आ जाएगा ये प्रॉपर्टी से। सर 360 में देखो 130 माइनस कर देंगे, ये सेंटर में जो एंगल बनता है सेम यहाँ बाहर में बनते हैं, उसी को उल्टा पुल्टा बस कर दिया, कुछ नहीं है। तो आप बताओ ये पूरा 360 बनेगा, ये 130 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 130, वही तो। तो ये कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। इसका क्या होता है, ये हाफ होता है ना, पढ़े ना, ये जो होता है इसका हाफ होता है यहाँ पे, तो 230 का हाफ ये हो जाएगा एंगल। कितना होता है 230 का हाफ, 115 115 हो जाएगा। That's all. नहीं समझ में आया, वेरी गुड। अबे इसको कहाँ हो गया, देखो मैं बोल रहा हूँ आयुष, ये पढ़े है ना, ये सर्कल है ठीक, इसमें ये सेंटर है, गॉट इट। सेंटर पे अगर कोई एंगल बन रहा है तो किस आर्क से बन रहा है, इस आर्क से बन रहा है ये एंगल। सेम ही आर्क से सर्कल के किसी और पॉइंट पे अगर एंगल बन गया, मान लो यहाँ पे एंगल बन गया ठीक, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो इसका ये हाफ एंगल होता है ठीक। समझ में आया, ये अच्छे समझ गए। इसको अब यहाँ से हटाने दो। अब यहाँ देखो ध्यान से, अपने को निकालना एक्स है ठीक। अब इसको निकालने में हालत खराब हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं निकले तो क्या करेंगे, ये एंगल तो निकल सकता है, ये एंगल निकल सकता है। क्यों निकल सकता है, एक पॉइंट जो है तीनों चारों तरफ मिलकर कितना बनाता है, 360 एंगल, जिसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो ये 130 दिया हुआ है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, 360 में से 130 को अगर हटा देंगे, मतलब घटा देंगे, तो ये एंगल आ जाएगा। यस सर 230 आ जाएगा, यू समझे ये। तो ये एंगल कितना निकल गया, ये जो एंगल निकला है ये एंगल कितना निकल गया, 230 डिग्री निकल गया। समझ में आया ये। अब देखो ये एंगल जो बना हुआ है कैसे बना हुआ है, ये एंगल कैसे बना हुआ है, इस आर्क से बना हुआ है, देखो दिख रहा है, इस आर्क की मदद से, इस आर्क की मदद से ये एंगल बना हुआ है, दिख रहा है ये। बस इसको क्या किया मैं, जो यहाँ पे बताया था, ये इसको और फैला दिया बस, तो ऐसे कर दिया है, बस क्या कर दिया है, ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया इस एंगल को। समझ में आया ये। तो देखो सेम ही आर्क से, इसी आर्क से कहाँ पे एक और एंगल बना हुआ है, यहाँ पे एंगल बना, दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है सक्षम। हाँ सर ये बना हुआ है, तो क्या पढ़ाए हुए हैं, ये एंगल जो बनेगा इसका ये हाफ होता है, तब ये 230 है तो इसका हाफ कितना होगा, 15 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, सो बोलो। 115 डिग्री आया समझ में। हाँ